हाय फ्रेंड्स, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड मेरे लिए भी आप लोग के लिए भी आज मैं एक प्रॉब्लम में फंसा था बीच पे। तो बीच में जो प्रॉब्लम में फंसा था मैं सोचा कि आप लोग को भी थोड़ा जागरूक कर दूं। ठीक है, अवेयरनेस फैला दूं। एक्चुअली एक मज़ेदार घटना घटा। अभी 1 डेढ़ महीना पहले मैं घर गया था। तो घर नहीं, दूसरा जगह एक ट्रैवल कर रहा था। तो मैं क्या किया कि हम लोग तो सब क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। तो मैं क्या किया, एक फ़्लाइट बुक कर दिया। ठीक है। तो जैसे फ़्लाइट बुक किया उस दिन रात लगभग हमारा डिसाइड हुआ कि नहीं सडन जाना है। तो मैं क्या किया कि फ़्लाइट जब बुक किया तब मैं ये भी नहीं किया, मतलब उसको देखा, मतलब ओपन किया कहाँ से कहाँ जाना है, डेट डाला। ठीक है। उसमें ना प्राइस आप जानते होंगे, जो भी बुक करता है फ़्लाइट वो जानते होंगे सब डिफरेंट प्राइस आता है। ठीक है, सपोज़ कोई क्रेडिट कार्ड में भी करता है ना, उसको इस टाइप का मिलेगा। ठीक है। एक आता है लाइट का आता है। ठीक है। दूसरा आता है कि वैल्यू का आता है। ओके। थर्ड क्लासिक में आता है। एंड फोर्थ में आप देखोगे ना, एक आता है आपका फ्लेक्स टाइप का। ओके। ये स्पेशली जो कार्ड देते हैं ना, कार्ड्स रहता है क्रेडिट कार्ड में, उनका साइट में आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो मेरा साथ क्या हुआ कि रात 12 बजे लगभग मैं जल्दबाजी में बुक किया। तो उसमें क्या हुआ कि सबसे जो लोएस्ट प्राइस था, ठीक है, तो मैं लाइट वाला बुक कर दिया। लाइट वाला का जो वैल्यू था लगभग था कितना, 6,754, मतलब 6,754 रुपीज़ था। उसका नीचे जो वैल्यू वाला था उसका प्राइस था 6,764। ओनली 10 रुपीज़ का डेल्टा था उस टाइम। ठीक है, 10 रुपया का उसमें चेंजेस था। उसका बाद एक क्लासिक आता है। एंड क्लासिक का था आपका, जो देखोगे तो 7283। एंड फ्लेक्स का था लगभग आप मान के चलो कि 8115। ठीक है, इन दोनों बीच में 1000 रुपया का डिफरेंस। एंड इसके बीच में भी मतलब वैल्यू एंड क्लासिक के बीच में भी 1000 रुपीज़ का लगभग का डिफरेंस था। ठीक है, 1000 नहीं, 300 400 रुपये का डिफरेंस था। तो ये सब आप देखोगे ना, एक्चुअली क्या है, ये सब का ना मैं डिफरेंस पता नहीं कर पाया। मैं देखा कि सबसे लोएस्ट है, तो सभी जो कोई भी बुक करता है तो उसी हिसाब से देख लेता है। ठीक है। तो हम लोग क्या है ना, अभी रटे हुए हैं कि जब भी फ्लाइट में जाना है तो क्या करना है कि हमारा दो टाइप का रहता है। ठीक है, आपको पता होगा, एक रहता है केबिन का जिसमें हम 7 kg तक अलाउ रहता है। उसका बाद एक रहता है चेक इन टाइम में, आप 15 kg तक लेके जा सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या हुआ मैं बताता हूँ। अभी ये जो लाइट वाला वर्जन है ना, ये लाइट लाइट में क्या है ना, आपका चेक इन अलाउ नहीं है। मतलब आप जो 15 kg एक्स्ट्रा है ना लेके नहीं जा सकते। ठीक है। ओनली आप 7 kg का लेके मटेरियल जा सकते हो, हैंड। ओके। तो अभी ये हुआ, मैं तो सारा पैंट शर्ट सब पैक कर दिया था। ठीक है। जब एयरपोर्ट पहुंचा तो हम लोग क्या करते हैं, 2 घंटा के 1 घंटा पहले पहुंचते हैं। मैं पूरा दो दो बैग लेके पहुंच गया। उसका हो गया 16 kg। ठीक है। सारा मतलब जूता वगैरह सारा मिला के 16 kg हो गया। बैग का तो खुद का वेट था 2 kg। ठीक है। लैपटॉप लोगे वो 1 kg। ठीक है। और दूसरा जो कुछ शर्ट पैंट ये रहता है वो सब होके मिलकर 16 kg हो गया। खाने पीने सामान वगैरह वहाँ पे था। जो भी मतलब टिकट काउंटर में थे बोर्डिंग पास लेने के लिए, जब भी जैसे भी गया तो मेरे को बोला गया कि सर ये तो आप फ्लाइट टिकट बुक किए हो, इसमें तो आपको 15 kg वाला कंसेशन नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा। अभी क्या हुआ, वो मेरे को बोले देखिए आपका 16 kg है, 8 kg लगभग, सॉरी 9 kg लगभग ज़्यादा है, तो आपका 2000 रुपीज़ या समथिंग वो मेरे को देना पड़ेगा। ठीक है। 16 kg, हाँ 2000 समथिंग मेरे को बोले थे देना पड़ेगा। मैं बोला यार, मतलब जो बोलते हैं ना, मतलब सामान ही 2000 का नहीं होगा, और जिसके लिए मेरे को 2000 बोल रहे हैं, उन लोग अपना हिसाब से सही थे। बट दिक्कत क्या हुआ, जब मैं बुक किया था ना, मेरे से वो गलती हो गया कि मैं चेक नहीं किया। ये वाला सबसे लाइट है। कैंसिलेशन रीशेड्यूल का थोड़ा प्राइस में डिफरेंस रहता है। आप जैसे जाओगे ना, मैं और एक चीज़ बता देता हूँ। जब भी आप बुक करोगे उसमें आप देखना, सबसे जो महंगा होता है जो फ्लेक्स टाइप का होता है ना, उसमें कैंसिलेशन फी बहुत कम रहता है, क्योंकि उसका ना टिकट का प्राइस ही बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, इसीलिए ना उसका कैंसिलेशन
प्राइस लगभग ज़्यादा मतलब बहुत कम रहता है। सपोज मान के चलो लाइट में आपको पड़ेगा लगभग 4500 या 4600, इसमें ओनली 1500 का पड़ेगा आपको। दूसरा चीज़ क्या होता है, रीशेड्यूल। इसमें रीशेड्यूल जब आप करने जाओगे ना, रीशेड्यूल करके जाओगे ना, तो उसमें आपको लगभग ना 3000 रुपया लगभग पड़ता है रीशेड्यूल का। बट फ्लेक्स में करोगे ना वो फ्री रहता है अप टू 72 आवर्स। मतलब आप 72 आवर्स के अंदर आप रीशेड्यूल करते हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो जितना महंगा आप जाओगे ना उसमें आपको बेनिफिट्स बहुत मिलता है। ठीक है, दूसरा बेनिफिट्स इसमें फ्लेक्स में भी आपको ये मिलता है, क्या इसको बोलते हैं, मतलब फ्री स्टैंडर्ड शीट भी मिलता है, मिल्स भी मिलता है, कभी कभी कॉम्प्लीमेंट्री भी मिल जाता है। ठीक है, ये एक होता है बेनिफिट्स। तो मेरा हिसाब से मेरा बोलने का मतलब ये था, आप कभी भी टिकट बुक करो। ठीक है, मैं क्या किया, गलत किया, वहाँ पे देखा नहीं, सबसे चीप बुक करके आ गया। बट ये जो 7-8 kg का मेरा ज़्यादा हुआ ना, उसके लिए मैं एक्स्ट्रा 2000 समथिंग मेरे को पे करके आना पड़ा। ठीक है, ओनली कितना डिफरेंस था पता है आपको, जो वैल्यू वाला था ना, ये मैं सेकंड वाला बताता हूँ, वैल्यू वाला, उसमें क्या था कि मतलब इसमें भी 15+7 था, ओनली 10 रुपये का डिफरेंस था। वैल्यू का जो प्राइस था 6764 और इसका 6754, ओनली 10 रुपया डिफरेंस था। 10 रुपया के लिए लगभग मैं 2600 रुपया मैं पे करके आया हूँ। ठीक है, तो भाई बोलने का मतलब ये है कि आप कभी भी बुक करो, ये चीज़ देख के रखो। ठीक है, आप कौन सा वाला लाइट बुक करे हो, वैल्यू बुक करे हो, क्लासिक बुक करे हो एंड फ्लेक्स बुक करे हो। ठीक है, और ये सब में भी देख सकते हो उसमें रहता है सीट चार्जेबल है क्या, मील्स चार्जेबल है क्या। ठीक है, ये सब देख के ही बुक करना, नहीं तो आगे जाके वहाँ पे फिर 300-400 रुपये आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये सब चीज़ रहता है। ठीक है, थैंक यू। ये एक मेरे साथ एक छोटा सा घटना घटा था। बट मैं ये बताऊंगा फ्लाइट जर्नी ज़बरदस्त रहा, बेहतरीन रहा। ना टर्बुलेंस ना कुछ भी ऐसा फेस नहीं हुआ, आज यूजल जैसा टाइमिंग था। फ्लाइट मतलब 10 मिनट ओनली लेट था, तो उसका बाद पहुंचा आराम से, आज यूजल 2 घंटा समय में वो आके पहुंच गया था। ओके, दैट्स इट, थैंक यू, बाय बाय।